वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, उनको सोल्व करेंगे। सबसे पहला आज का हमारा प्रश्न है, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ मोनोपोलिस्ट इज सी इक्वल टू 40 प्लस 12x एंड डिमांड फंक्शन इज पी इक्वल टू 60 माइनस 3x। अब देखिए यहाँ पर हमको कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और डिमांड फंक्शन हमको दिया हुआ है। हमको क्या कैलकुलेट करना है? आउटपुट का वह लेवल जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। अब देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या कंडीशन है? मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कॉस्ट फंक्शन हमको दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखा है, इसका हम क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट निकाल देंगे। और टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल कॉस्ट फंक्शन है इसका अवकलन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और जो हमको डिमांड फंक्शन दे रखा है P इक्वल टू 60 माइनस 3x, इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल रेवेन्यू। टी आर इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो ये प्राइस तो हमको गिवन है 60 माइनस 3x, इसको अगर क्वांटिटी x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। और फिर उस टोटल रेवेन्यू का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे अवकलन, तो इससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगी। और फिर मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल लिख के उसको हम सोल्व कर लेंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ पे होगा, उस आउटपुट का लेवल आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू जो है, x हमारा यहाँ पे क्या है, आउटपुट को बता रहा है, तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आ जाएगी। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। टोटल कॉस्ट फंक्शन हमारे पास में क्या है, 40 प्लस 12x है, और प्राइस हमारे पास में क्या है, 60 माइनस 3x है। तो देखिए टोटल कॉस्ट का हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए ये तो जीरो हो जाएगा 40 की जगह तो, और 12x का अगर हम x के संदर्भ में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 12। इसी तरीके से देखिए जो हमको प्राइस दे रखी है P इक्वल टू 60 माइनस 3x है, तो सबसे पहले हम टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेंगे। प्राइस को क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, x है, तो P इक्वल टू 60 माइनस 3x को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, 60x माइनस 3x स्क्वायर बन जाएगा। और इस टोटल रेवेन्यू से हम मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लेंगे, और मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 60x का करोगे तो कितना आएगा, 60, और 3x स्क्वायर का करोगे तो 2 इंटू 3x हो जाएगा, तो ये होगा माइनस 6x। अब देखिए इक्विलिब्रियम संतुलन की स्थिति में क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होती हैं। तो मार्जिनल यहाँ पे रेवेन्यू कितनी है, 60 माइनस 6x है, और मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 12 है। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 6x माइनस के 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 60, और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस के 48 अपॉन 6। और 48 अपॉन 6 को अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब सही आंसर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 8। दूसरा हमारा है आज का प्रश्न, गिवन द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एंड डिमांड फंक्शन। इसमें भी हमको कॉस्ट फंक्शन दे रखा है और डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द प्राइस एट विच प्रॉफिट्स वुड बी मैक्सिमाइज्ड। किस प्राइस पर प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होगा, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने जिस तरीके से किया है, जब भी हमको मैक्सिमाइजेशन पूछा जाता है आउटपुट के बारे में, या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पूछा जाता है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होती है, इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में टोटल कॉस्ट जो वो कितनी है, 5q स्क्वायर प्लस 20q प्लस 10,
और प्राइस क्या है, डिमांड फंक्शन क्या है, 100 माइनस 3Q है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल कॉस्ट हमारे पास में है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। और ये जो प्राइस दे रखी है इसको क्वांटिटी Q से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगी, और उस टोटल रेवेन्यू का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। और फिर हम क्या करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट लिखेंगे और उसको हम सोल्व कर लेंगे। तो देखिए टोटल कॉस्ट हमारे पास में गिवन है 5Q स्क्वायर प्लस 20Q प्लस 10। इसका हमने डिफरेंशिएशन किया Q के लिए, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या आ जाएगी हमारी, देखिए ये 5Q स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5Q, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10Q। फिर 20Q का करोगे तो कितना होगा, केवल 20, तो ये हो गया प्लस 20 और इसका तो 0 होगा। तो हमने मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है। इसी तरीके से हमको यहाँ पे प्राइस भी गिवन है, P क्या है, 100 माइनस 3Q है। टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 की जगह क्या बन जाएगा, 100Q माइनस 3Q की जगह माइनस 3Q का स्क्वायर। हमने Q से मल्टीप्लाई किया है P को, तो हमारे पास में क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू आ गई है। और इस टोटल रेवेन्यू का हम Q के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, अवकलन कर लेंगे। तो ये अवकलन क्या आएगा, देखिए 100Q का करोगे तो कितना आएगा 100, और माइनस 3Q स्क्वायर का करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3Q, ये होगा माइनस 6Q। तो देखिए हमने मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल ली, मार्जिनल रेवेन्यू भी निकाल दी, ये दोनों हमारे पास में आ गई हैं। अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होती है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होना चाहिए। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास में यहाँ पे कितनी है, 100 माइनस 6Q है, तो ये लिख दिया हमने 100 माइनस 6Q इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 10Q प्लस 20, ये हमने लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं, जो Q है उसको हम एक तरफ ले लेते हैं। तो देखिए ये जो 6Q है उसको हम इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, 10Q प्लस 6Q कितना हो जाएगा, प्लस के 16Q, और प्लस के जो 20 है अगर इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 20। तो 100 माइनस 20 कितना होता है, 80। 16Q इक्वल टू कितना आ गया, 80। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 अपॉन 16 इक्वल टू क्या होगा, 5। तो ये तो देखिए आउटपुट का लेवल आया, जबकि हमको क्या पूछा हुआ है कि इस प्राइस पर अगर आउटपुट पूछते तो क्या होता 5, लेकिन यहाँ पर हमको प्राइस के बारे में पूछा है। तो प्राइस के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डिमांड फंक्शन है उसका हम यूज करेंगे। P इक्वल टू कितना है, 100 माइनस 3Q है, तो Q की जगह हम क्या करेंगे, Q की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 5 उसको लिखना है, पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 3Q की जगह 5, तो 3 इंटू 5 15, 100 में से 15 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 85। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड 85। नेक्स्ट हमारा है तीसरा प्रश्न है आज का, फॉर द डिमांड फंक्शन P इक्वल टू 10 माइनस 2x माइनस 0.5x स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देखिए क्या लिखा हुआ है, P इक्वल टू 10 माइनस 2x माइनस 0.5x स्क्वायर। व्हाट इज प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट x इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू कितनी हो 2 हो, तो इस लेवल पर प्राइस एलास्टिसिटी कितनी होगी, ये हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्राइस हमको डिमांड फंक्शन दिया हुआ है इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइस के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे इनका। तो देखिए प्राइस इक्वल टू क्या है, 10 माइनस 2x माइनस 0.5x स्क्वायर है। तो डी पी बाई डी एक्स निकालेंगे सबसे पहले हम, तो कितना आएगा, देखिए 10 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 2x का कितना होगा, माइनस के 2 होगा, और 0.5x स्क्वायर का करोगे तो 2 इंटू 0.5 इंटू एक्स होगा। इसको अगर आपने सोल्व किया तो आगे कितना हो जाएगा, -2, और 2 इंटू 0.5 करोगे तो कितना आएगा 1, और 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, x ही आएगा। इसका मतलब डी पी बाई डी एक्स क्या हो गया, -2 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए x इक्वल टू हमको प्रश्न में लिखा हुआ था कि x इक्वल टू कितना हो 2 हो, तो हमारा जो प्राइस है वो कितनी हो जाएगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। x की जगह 2 लिख के एक बार हम प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा
10 माइनस टू इंटू टू, एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया, फिर माइनस 0.5 एक्स स्क्वायर मतलब एक्स कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2, तो यहाँ पे तो आ गया 2, फिर 2 इंटू टू क्या ये आ गया 4 और 10, 10 में से 4 को माइनस किया 6, 6 में से 2 को माइनस किया कितना आ गया 4 आ गया, मतलब प्राइस कितनी होगी 4। अब देखिए इलास्टिसिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, या डेल्टा क्यू डेल्टा पी की जगह हम डी एक्स बाई डी पी भी ले सकते हैं और इंटू पी अपॉन एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने कैलकुलेट किया था डी पी बाई डी एक्स, वो कितना आया -2 माइनस एक्स आया था, ये डी पी बाई डी एक्स है तो डी एक्स बाई डी पी, तो इसका हम उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन -2 माइनस एक्स, और x की जगह हम क्या करेंगे जो 2 है वो वैल्यू हम पुट करके आगे इलास्टिसिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए डी एक्स डी पी कितना हो जाएगा 1 अपॉन -2 माइनस एक्स इंटू पी अपॉन एक्स का मतलब ये हो गया 4 अपॉन 2, एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया 2 जो हमको गिवन था प्रश्न में, तो 1 अपॉन -2 माइनस एक्स इंटू 4 अपॉन 2, इसको हमने सोल्व किया तो कितना आ गया 0.5 आ गया, इसका मतलब जो इलास्टिसिटी है वो कितनी होगी 0.5 होगी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट हमारा है इफ ए आर इक्वल टू 15 एंड एम आर इक्वल टू 5 द प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, देखिए मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू और एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपको ध्यान रखनी है कि क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है एवरेज रेवेन्यू 1 माइनस 1 अपॉन ई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के बीच में रिलेशन। यहाँ देखिए 1 माइनस 1 अपॉन ई की जगह हम ई माइनस 1 अपॉन ई ये भी ले सकते हैं, दोनों एक ही हैं, तो इस वैल्यू में हम एम आर और ए आर की वैल्यू पुट कर देंगे और इससे हमको क्या आ जाएगा जो एलास्टिसिटी है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास में ए आर जो है वो कितना है 15 और एम आर कितना है 5 है, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की है तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 15 ई माइनस 1 अपॉन ई। अब देखिए 5 है यहाँ पे हमने 1 से इसको कट कर देंगे वही हो जाएगा 3, तो 1 इक्वल टू 3 ई माइनस 1 अपॉन ई हो गया। अब देखिए 3 को हम इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई जो है उसको हम इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 ई, ठीक है ई इक्वल टू 3 ई माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस के 3 को हम इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस के 3, तो ये हो गए प्लस के 3 और ये 3 यहीं के यहीं लिखे हमने, इस ई को हम उधर ले आते तो क्या हो जाएगा माइनस का ई, तो क्या हो गया 3 इक्वल टू 3 ई माइनस ई, और 3 ई में से एक ई को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा 2 ई, तो 3 इक्वल टू क्या हो गया 2 ई हो गया, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इधर आके क्या होगा अपॉन में हो जाएगा मतलब 3 अपॉन 2 हो जाएगा, और 3 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है 1.5, इसका मतलब जो इलास्टिसिटी है वो कितनी होगी 1.5 होगी, इसलिए सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ, calculate the rate of effective protection by using the formula G equal to T minus A1 T1 upon 1 minus A1, ठीक है हमको जो रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन होती है उसका फॉर्मूला हमको दे रखा है और इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमको क्या करना है टी की वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट करनी है जब हमारे पास में जो दूसरे वेरिएबल है जी इक्वल टू कितना है 0.3 गिवन है, ए वन इक्वल टू कितना है 0.8 है और टी वन इक्वल टू कितना है 0 है, तो टी की वैल्यू क्या होगी तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे जो सारी वैल्यू हमारे पास में है उसको हम इस फॉर्मूले में लिख देंगे। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला था G इक्वल टू
टी माइनस A1 T1 अपॉन 1 माइनस A1, यहाँ पर हमने सारी वैल्यू लिख दी। तो जी कितना है 0.3 गिवन है, टी हमको कैलकुलेट करना है, फिर A1 T1, A1 कितना है 0.8 है और T1 कितना है 0 है, अपॉन 1 माइनस A1, A1 कितना है 0.8, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। अब इसको हम आगे अगर सोल्व करें तो ये हो जाएगा, देखिए ये तो हो गया पूरा 0 हो गया, फिर 1 माइनस 0.8 ये करोगे तो कितना हो जाएगा 0.2 आएगा, और 0.2 को अगर हम 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.06 इक्वल टू टी। तो टी की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी 0.06 आएगी, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट हमारा है सिक्स्थ। सपोज दैट फॉर ए पर्टिकुलर इकोनॉमी फॉर सम टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट इक्वल टू कितना है 200 गिवन है हमारे पास में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाज 75, नेट टैक्सेस वर फिक्स्ड एट 100 एंड कंजप्शन वाज गिवन बाय कंजप्शन फंक्शन सी इक्वल टू 25 प्लस 0.8 YD, और YD का मतलब क्या है डिस्पोजेबल इनकम है, और Y का मतलब क्या है GDP। What is the value of tax multiplier? टैक्स मल्टीप्लायर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, ये टैक्स मल्टीप्लायर जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है, एक तो इन्वेस्टमेंट दे रखा हमको आई इक्वल टू कितना है 200 है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी इक्वल टू कितना है 75 है, नेट टैक्सेस हमको दे रखे कितना है 100 है, और कंजप्शन जो है वो कितना है कंजप्शन फंक्शन सी इक्वल टू 25 प्लस 0.8 YD है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, जो टैक्स मल्टीप्लायर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टैक्स मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होगा वो होता है माइनस MPC अपॉन 1 माइनस MPC, और 1 माइनस MPC की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती हैं MPS के इक्वल होती हैं। तो माइनस MPC में अगर MPS का हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा टैक्स मल्टीप्लायर आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये जो हमारा कंजप्शन फंक्शन है इसमें ये जो 0.8 है वो क्या है MPC, क्योंकि देखिए C का फॉर्मूला हमारा क्या होता है C इक्वल टू A प्लस BY, ये हमारा कंजप्शन फंक्शन होता है। इसमें जो B है वो किसको बताता है MPC को, इसका मतलब ये जो 0.8 है वो क्या है MPC, तो MPC हमारी कितनी यहाँ पे 0.8, और MPS क्या होता है 1 माइनस MPC, MPC अगर 0.8 है तो MPS कितना होगा 0.2 होगा, तो माइनस 0.8 में 0.2 का हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा माइनस के 4, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, -4 जो है वो इसका आंसर होगा, मतलब टैक्स मल्टीप्लायर होगा। नेक्स्ट है सेवंथ। सपोज दैट फॉर ए पर्टिकुलर इकोनॉमी फॉर सम टाइम पीरियड, अभी जो हमने क्वेश्चन लिया था वही है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास में 200 है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 75 है, और नेट टैक्सेस में वो कितना है 100 है, और कंजप्शन फंक्शन जो हमारा है 25 प्लस 0.8 Y है। हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। तो देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो मल्टीप्लायर होता है या जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हैं दोनों का फॉर्मूला सेम है, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब करती हैं तो उसका सबसे पहले जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर पड़ता है कंजप्शन के ऊपर पड़ता है, इसलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस MPC, और यहाँ पे MPC कितनी है 0.8 है, तो 1 अपॉन 1 माइनस MPC का मतलब क्या हो गया 1 अपॉन 1 माइनस 0.8, और 1 माइनस 0.8 करोगे तो कितना आएगा 0.2 आएगा, और 1 अपॉन 0.2 का मतलब क्या होता है 5, इसका मतलब सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा 8th, सेम वही है हमारा क्वेश्चन जो पिछले वाला था, इन्वेस्टमेंट हमारे पास में 200 है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 75 है, नेट टैक्सेस कितना है 100 है, और जो कंजप्शन फंक्शन है वो क्या है 25 प्लस 0.8 YD। तो
इसमें हमको पूछा हुआ है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए जब इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो y इक्वल टू क्या होता है c प्लस आई प्लस जी होता है। यहाँ पर हमारे पास में c क्या दिया हुआ है 25 प्लस 0.8 वाई डी दिया हुआ है, ठीक है। और वाई डी का मतलब क्या है डिस्पोजेबल इनकम है, तो वो हमको दे रखी है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब वाई माइनस टी, जो नेशनल इनकम होती हैं उसमें से हमने टैक्स को माइनस कर दिया, ठीक है। वाई माइनस टी वो एक तरह से वाई डी होती है जो हमको दे रखा है। प्लस आई कितना दे रखा है 100, वो लिख दिया हमने 100। और जी कितना है 75। ये सारी वैल्यू हमने क्या किया इस इक्वेशन में लिख दिया। और देखिए वाई डी इक्वल टू क्या होता है वाई माइनस टी होता है। तो इस वाई डी की जगह हम क्या करते हैं वाई माइनस टी लिख देते हैं। और टी कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, तो इस वाई माइनस हम 100 भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इस वाई डी की जगह वाई माइनस 100 लिख देते हैं। टेक्स्ट हमारे पास में प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास में देखिए टैक्स दिया हुआ है कितना है 100 है। सी इक्वल टू ये दिया हुआ है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 75 दिया हुआ है। आई कितना है 200 दिया हुआ है। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा सी 25 प्लस 0.8 वाई डी प्लस आई कितना है 200 है। और जी कितना है 75। ये सारी वैल्यू हमने लिख दी है। और वाई डी की जगह हमने क्या लिख दिया वाई माइनस टी। और y माइनस टी का मतलब y माइनस 100। तो ये हमने पुट कर दी वैल्यू। अब देखिए इस जीरो या इन दोनों इसको अगर हम सोल्व करें तो कितना आएगा 0.8y माइनस 0.8 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 80 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8y माइनस 80, ठीक है। इसको देखिए हम पूरा सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने पर 0.8y जो है उसको हमने इधर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 0.8y इक्वल टू यहाँ पे है ये था 80, ये है 175 और ये है 25। तो 175 प्लस 25 क्या तो कितना हो गया 200। और यहाँ पे जो माइनस 80 आया था वो इसमें से माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है 1y है, इस 1y में से 0.8y को हमने माइनस किया तो कितना बचेगा 0.2y इक्वल टू 200 में से 80 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा 120। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 अपॉन 0.2 इक्वल टू कितना होगा 600। तो ये तो देखिए इनकम का लेवल आया है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना था इनकम का लेवल ही पूछा हुआ था, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा 600, ठीक है। इनकम का लेवल जो पूछा था वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा है 9th, गिवन द सेविंग फंक्शन s इक्वल टू -20 प्लस 0.2y एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट i इक्वल टू 100 करोड़, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजप्शन वुड बी। कंजप्शन का जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो क्या होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, जो हमारा s हमको दे रखा है सेविंग, उससे हम क्या करेंगे कंजप्शन फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है सेविंग फंक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। c इक्वल टू यहाँ पे -20 है, इसमें आ जाएगा प्लस का 20। और 0.2 ये क्या है एमपीएस है, एमपीसी एमपीएस दोनों की टोटल कितनी होती है 1। तो एमपीएस अगर 0.2 है तो एमपीसी कितना होगा 1 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.8 वाई। तो ये हमारा कंजप्शन फंक्शन बन गया है। कंजप्शन फंक्शन क्या होगा c इक्वल टू 20 प्लस 0.8y। और इन्वेस्टमेंट हमको यहाँ पे दे रखा है, तो y इक्वल टू क्या होता है c प्लस आई होता है। तो c तो हमारे पास में ये है 20 प्लस 0.8y प्लस आई कितना है हमारे पास में 100 है। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे 0.8 जो है, ठीक है। c इक्वल टू ये हमारे पास में कंजप्शन फंक्शन है, तो ये y इक्वल टू क्या बन गया 20। c देखो ये तो c है और ये है i, तो y इक्वल टू क्या हो गया c प्लस आई। तो 20 प्लस 0.8y प्लस 100 हो गया। इस 0.8y को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1y माइनस 0.8y इक्वल टू, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 20 प्लस 0.8y प्लस 100। और 0.8y को हम इधर लिया दिए क्या बन जाएगा y माइनस 0.8y इक्वल टू ये 100 और ये 20 कितना हो गया 120।
अब देखिए 1y में से 0.8y को माइनस किया तो कितना आएगा 0.2y, और इधर कितना है 120, तो y इक्वल टू कितना आ गया 600। अब देखिए हमको पूछा हुआ है कंजप्शन, तो कंजप्शन फंक्शन क्या हमारा ये है, तो इस कंजप्शन फंक्शन में इस y की जगह हम क्या करेंगे, ये 600 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 0.8 इंटू 600, और इसको अगर हम सोल्व करें तो कितना आ जाएगा 500। इसका मतलब कंजप्शन जो है वो कितना होगा 500 होगा, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट। फिर नेक्स्ट है, if in a given situation px equal to 170, pm equal to 190 and zx equal to 152, then which of the following will be the value of single factorial terms of trade। टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में हमारा है, तो देखिए सिंगल फैक्टोरियल जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टी एस इक्वल टू टी सी माइनस सॉरी इंटू जेड एक्स। अब देखिए टी एस जो सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो एक तरह से टीसी का मतलब क्या है, जो कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड एक्स है, मतलब वस्तु व्यापार की शर्तें टीसी, कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, टीसी का फॉर्मूला क्या होता है पी एक्स अपॉन पी एम, इम्पोर्ट और जो एक्सपोर्ट हैं उनकी जो वैल्यू है उन दोनों का रेशियो। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा पी एक्स अपॉन पी वाई इंटू जेड। अब पी एक्स कितना है 170, पी वाई कितना है 190 इंटू जेड एक्स कितना है 152, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, फिर 19 का हमने डिवाइड किया 152 में, तो ये हो जाएगा 8 बार, 8 को हमने 17 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 136 आ गया। इसका मतलब हमारा जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा फर्स्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जिनको हमने सोल्व किया है, आगे भी हम इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको और देखेंगे।